मैं प्रदीप कुमार आपका अपने एस्ट्रो यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे शनि भगवान जी की जयंती, शनि जन्मोत्सव के ऊपर। 6 जून को शनि भगवान जी का जन्मोत्सव है, शनि जयंती है। ये जो शनि भगवान जी की जयंती है, ये जेठ मास की अमावस्या पर आती है। माना जाता है कि भाई शनि भगवान का जो जन्म था वो जेठ मास की अमावस्या को हुआ था, और इस अमावस्या को लोग वट सावित्री अमावस्या भी बोलते हैं। इस दिन लोग पीपल देव की पूजा करते हैं, स्त्रियां व्रत करती हैं, पीपल को जल चढ़ाती हैं। पीपल को जल चढ़ाना मतलब शनि भगवान को जल चढ़ाना, और साथ साथ पीपल के नीचे दिया भी जलाती हैं। इसी दिन शनि भगवान की जयंती भी होती है। तो आज मैं उन लोगों को संबोधित करना चाहता हूँ, स्पेशली जिन लोगों के ऊपर शनि भगवान की 7.5 चल रही है, या जो शनि भगवान की ढैया के अंदर हैं। तो मैं आपको बता दूं, मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले और मीन राशि वाले, इन लोगों के ऊपर शनि भगवान की ढैया चल रही है। और वृश्चिक राशि वाले, मकर राशि वाले, कुंभ राशि, मीन राशि, इनके ऊपर शनि भगवान की 7.5 चल रही है। कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों पर शनि की ढैया चल रही है। अब मैं आपको बता दूं कि ढैया और 7.5 के अंदर क्या फ़र्क होता है। ढैया 2.5 साल की होती है, उसके बाद समाप्त हो जाती है, और 7.5 7.5 साल की होती है। 7.5 के अंदर ये होता है कि जैसे अभी उदाहरण के लिए मैं ऐसे समझाता हूँ कि अभी शनि भगवान कुंभ राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, और शनि भगवान कुंभ राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, तो कुंभ राशि वालों के ऊपर भी 7.5 है, मकर राशि वालों के ऊपर भी 7.5 है, और मीन राशि वालों के ऊपर भी। जब शनि भगवान मीन राशि के अंदर आ जाएंगे तो मकर राशि वालों की 7.5 खत्म हो जाएगी, मेष राशि वालों के ऊपर 7.5 शुरू हो जाएगी। मतलब कि जहाँ पर शनि भगवान बैठते हैं वहाँ से आगे और पीछे, और जहाँ पर बैठे हैं वो 7.5 साल का संक्रमण होता है तीन राशियों का। ढैया ये होती है कि ढैया जब शनि भगवान जिस राशि से, चंद्रमा की जो राशि होती है उससे चौथे और 8वें घर में बैठते हैं तो वो शनि भगवान की ढैया कहलाती है। तो ये दोनों के अंदर एक फ़र्क है। तो और हाँ, एक और भी मेरा उन लोगों से भी निवेदन है जिनकी सिंह राशि है, कर्क राशि है, कर्क लगन है, या सिंह लगन है, या जिन लोगों का सोलर सिस्टम के हिसाब से सिंह राशि के अंदर जन्म हुआ है, या जुलाई के महीने के अंदर जन्म हुआ है, वो भी इस बार आज हमारे इस प्रोग्राम को देखे भी और ध्यान से सुने भी। क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए भी, कर्क लगन वालों के लिए भी, शनि राशि और सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए भी शनि बहुत ज़्यादा लाभप्रद नहीं होते। क्योंकि दोनों ही राशियों में, एक में 7th और 6ठे घर के लॉर्ड बनते हैं सिंह राशि में, और कर्क राशि में 7वें और 8वें घर के लॉर्ड बनते हैं, जो दोनों ही मारक प्रभाव छोड़ते हैं। 6ठा घर लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, कर्जे को रिप्रेजेंट करता है, अपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, बीमारियों को रिप्रेजेंट करता है, और वाद विवादों को रिप्रेजेंट करता है। 8वां घर हमारी मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है, नुकसानों को रिप्रेजेंट करता है, शारीरिक नुकसान, दुर्घटना, वाहन दुर्घटना, सट्टे के अंदर बर्बाद हो जाना, इस तरीके के कामों के अंदर रुचि लेना जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और सिंह लगन के अंदर आपके 7th हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है, और कर्क लगन के 7th हाउस भी भारतीय ज्योतिष के अंदर एक मारक ग्रह मार्केश माना जाता है। ये एक इसका एक थोड़ा सा ये बौद्धिक स्तर से फिर किसी दूसरे एपिसोड में मैं आपको समझाऊंगा। तो आज हम शनि भगवान की जयंती के ऊपर हैं। तो जिन लोगों के ऊपर शनि की 7.5 है, जिन लोगों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, या जिनकी कर्क राशि है, जिन लोगों की सिंह राशि है, या जिन लोगों का जुलाई और अगस्त के महीने के अंदर जन्म हुआ है सोलर सिस्टम के हिसाब से, तो उन सब को मेरी सलाह है, मेरी सजेशन है कि 6 जून को वो आसपास जहाँ भी रहते हैं, मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि आप 200 किलोमीटर दूर करने किसी विशेष मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए। शनि भगवान तो शनि भगवान है, हर जगह विराजमान है, एक ही समान उनका रुतबा है, एक ही समान उनका प्रेम है, एक ही समान उनका आशीर्वाद है सब मंदिरों में। तो मैं जितने भी जो भी लोग इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या वो लोग जिनको लगता है कि भाई डायबिटिक हैं, क्रॉनिक बीमारियों से पीड़ित हैं, उसमें
क्या कहते हैं, हमारी पैनक्रिया भी है, हमारी डायबिटीज़ भी है, हमारे जोड़ों के दर्द भी हैं, या और अन्य किसी प्रकार की ऐसी बीमारियां जो किसी कारणवश ठीक नहीं हो रही हैं, तो उन सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि वो 6 जून को शनि भगवान के मंदिर जाएं, उनका दर्शन करें, उनको तेल चढ़ाएं, या उनको तेल नहीं चढ़ाना चाहते तो वो तेल किसी ऐसे गरीब व्यक्ति को दे दें जो तेल वो उस तेल का इस्तेमाल करे, वो उससे अपनी सब्जियां छोंके, वो उससे अपने पराठे बनाए, जो मर्जी करे। मतलब जिस व्यक्ति को तेल की आवश्यकता हो वो तेल आप उन लोगों को दें, और शनि भगवान के दर्शन करें, एक शनि भगवान का दीपक जलाएं। और स्पेशली जो 2024 का साल है, इसके अंदर मंगल राजा हैं, शनिदेव मंत्री हैं, तो ये शनिदेव के अंडर से रहने वाला साल है और मंगल के अंडर रहने वाला साल है। दोनों बड़े ऊर्जावान ग्रह हैं, और शनि भगवान की तो दृष्टि के अंदर, शनि भगवान के कुंडली के अंदर बैठने के अंदर एक ऐसा प्रभाव होता है, अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से शनि भगवान राजा को रंक बना देते हैं। इनको हमारे ज्योतिष शास्त्रों के अंदर, हमारे ग्रंथों के अंदर न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है। इन्होंने देवताओं को भी दंडित किया है, इन्होंने रावण को भी दंडित किया है, इन्होंने इंसानों को भी दंडित किया है। यही एक ऐसे देवता हैं जो जीते जी आपको आपके कर्मों का फल शुभ और अशुभ दोनों देते हैं। शुभ से मतलब ये है कि भाई अगर आपका ये संचित कर्म अच्छा है और आप अच्छे से कार्य करते हैं, आप अपने जो सबॉर्डिनेट हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, आप माना अफसर हैं, नीचे वाला भी आपके अफसर ही है, तो आप अपने जो अधीन आपके जो काम करते हैं, अगर आप ठेकेदार हैं तो आपके अंडर जो मज़दूर काम करते हैं, जो कारपेंटर काम करते हैं, या अन्य लेबर जो काम करती है, आप उनके साथ अच्छे से पेश आएँ। उनके जो इंटरेस्ट बनते हैं, जो जेन्युइन इंटरेस्ट बनते हैं, अगर मान लिया मैं ठेकेदार हूँ, मेरे पास मज़दूर काम करते हैं, मैं उनकी मज़दूरी समय के ऊपर दूँ, मेरे घर में कोई मेड काम करती है या कोई और अदर हेल्प काम करती है, मेरा ड्राइवर है, या किसी भी रूप से कोई व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है जो मुझसे तनख्वाह प्राप्त करता है, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भाई आप उन सब लोगों के साथ अच्छे से पेश आइए। जब आप इस तरीके से पेश आते हैं, दूसरों की ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, अपने अधीन काम करने वाले लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, तो इससे शनि भगवान प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आप अगर बीमार हैं तो आपकी बीमारियां ठीक होती हैं, आप आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होती है, आपको लग रहा है कि भाई आप नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है। देखो शनि भगवान एक ऐसे, वैसे तो इस जीवन में आप कर्मों से ही अपने सभी देवता या ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि कर्म बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और कर्म से मेरा मतलब है आपका प्रोफेशन नहीं, कर्म से मतलब है आप ऐसा कार्य जो समाज की भलाई के अंदर, जो आप किसी न किसी तरीके से समाज को कुछ देते हैं, समाज के साथ चलते हैं, लोगों की मदद करते हैं, अपनी प्रॉस्पेरिटी को, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी एजुकेशन को, अपने विजडम को, अपने इंटेलेक्ट को उन लोगों के साथ शेयर करते हैं जो किसी कारणवश, जिसके पास इन चीज़ों की कमी है। अगर ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, यही सदकर्म कहलाता है और यही कर्म कहलाता है। बाकी तो सब रोजी रोटी की बातें हैं। अगर आप हलवाई हैं, ये आपका प्रोफेशन है, काम धंधा है आपकी रोजी रोटी का, जो मैंने इससे पहले जो वर्णन किया है कि आप उस पैसे से, आप अपने काम से जो पैसा कमाते हैं, उस पैसे का कुछ अंश आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, उन लोगों के साथ शेयर करते हैं जो किसी कारणवश, परिस्थितिवश या बौद्धिकता के कारण जो लोग, उनके अंदर कमी है, तो इससे शनि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आप शनि भगवान का दान कर सकते हैं। शनि भगवान के दान के अंदर सरसों का तेल है, तिल का तेल है, साबुत उड़द की दाल है। और मैं बता दूं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप दाल कच्ची दें। अगर आपको लगता है आप 10, 5, 20 लोगों को, 30 लोगों को बढ़िया माँ साबुत की दाल
बनाकर उसके साथ रोटी या चावल किसी भी प्रकार से भूखों को, ज़रूरतमंदों को खिला सकते हैं। तो ये शनि भगवान की, मैं तो आपको पहले से ही बोला है कि भाई अगर आप कोई भी ऐसी चैरिटी करते हैं जिसमें समाज का हित होता है, वंचित समाज का हिस्सा होता है, आप उनकी मदद करते हैं, इससे शनि भगवान प्रसन्न होते हैं और शनि भगवान की आपकी कृपा है। और जो दिल्ली में आसपास रहते हैं, जो सरोज नगर के आसपास रहते हैं, 2-4-5 किलोमीटर के एरिए में, या जो पहले से यहाँ मंदिर में आते हैं, उन सबको मैं अपने शनिश्चरी अमावस्या पर 6 जून को सबको निमंत्रित कर रहा हूँ। हम सब मिलके शनि भगवान का जन्मदिन मनाएंगे, एक बढ़िया केक काटेंगे, आपको बढ़िया बढ़िया पाव भाजी बना के खिलाएंगे, आपको दही बल्ले बनाकर खिलाएंगे, प्रसाद देंगे। आप सब हमारी तरफ से निमंत्रित हैं। उस दिन शनि भगवान के दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और शनि भगवान का ये हम सेलिब्रेशन मनाएंगे। आप सबको मेरा नमस्कार, आप सबको मेरा प्रणाम। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है, आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें प्रमोट कीजिए, क्योंकि हमें आपके प्रमोशन की, आपके सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता है। हम एक समाज से जुड़ा हुआ ऐसा काम करते हैं, हम एक फ्री किचन चलाते हैं जिसके लिए हमें फंड्स की आवश्यकता होती है। अगर आप उसमें हमारी मदद करते हैं तो ये भी एक तरीके से आप सेवा है, आपको कहीं ना कहीं से शनि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, अन्य ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। और शनि भगवान का जन्मदिन आप सबको मुबारक हो। शनि भगवान आप सबकी प्रॉब्लम, आपकी समस्याएं, आपके ऊपर जो भी दिक्कतें हैं उन सब का हरण करें। मैं भी एक शनि भगवान का भक्त होने के नाते, उनका सेवक होने के नाते आप सबके मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ।